أعوذ بالله من الشيطان الرجيم चलिए करते हैं व्लॉग की शुरुआत। तो नाश्ते में मैं रात के खाना सालन जो बच गया था वो रखे भाई वैसे ही, तो मैं यहाँ पर गर्म कर रही हूँ रात का खाना सालन हमारे लिए और उमर फारूक के लिए बना रही हूँ रोटी। अल्लाह हाफिज़। उमर फारूक अल्लाह हाफिज़। कमल की चाहिए माँ कितना अच्छा है। हाँ जा अल्लाह हाफिज़ फी अमानिल्लाह। चलो बेटा फिर गेट लगा देंगे। आज ना 4 डोर रस्सियाँ मतलब 4 तारन जो है उमर फारूक के कपड़ों से भर गया आज ज़्यादातर उमर फारूक के ही कपड़े हैं, हम लोगों के कम हैं। पूरे उमर फारूक के 1 2 3 4 कपड़े तो डाल दिए मैं धो के, लेकिन मौसम देखिए हमारे पास। हाँ देखिए उमर फारूक के रोटी पे से आए। उमर फारूक खुश होने का रो रहे, पता है क्यों? हाँ मेरे को छोड़ के गए थे, लेके नहीं गए थे, बल्कि आरान को गुस्सा इसलिए के वो आते कि न रोना शुरू कर दे। मेरी बेटी को बाहर लेके जा रहे मेरी मम्मा को। पानी पिला दो। अरे अल्लाह हाफिज़ किधर इधर ही चीज कहने लेके जा रही खत्म। मम्मा को जब तक अल्लाह हाफिज़ बोलते रहते बेटे आप। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल उमर फ्यूचर ऑफिशियल। कैसे आप सब लोग? आज जुमा का दिन है, आप सबको उमर फारूक की तरफ से ईद उल मोमिनीन मुबारक, दुआओं की गुजारिश। नमाज़ पढ़ के आके मेरे छोटे नवाब सो रहे, उनके अब्बू भी आराम कर रहे थे। फिर नल आया तो मैं बोली नल आया नल से पानी भर दो पकाने का, तो गए उन्होंने पानी भरने के लिए। ये देखिए दूर से जो दिख रहे हैं उमर फारूक के अब्बू है, वो नल से पानी पकड़े। और मैं बना रही थी यहाँ पर लंच। तो यहाँ देखिए चूल्हे पे चावल चढ़ाई पकड़े और आग लगा रही हूँ। आज लंच में मैं डालने वाली हूँ रोटियाँ, और ये है जाम का पत्ता जिसको मैं अब खाने वाली हूँ। ये जाम का पत्ता मैं इसलिए खा रही हूँ, इससे मुँह के छाले कम होते, और मेरे मुँह में छाले आते रहते थोड़े दिन से, कुछ दिनों से मुँह में बार बार छाले आ रहे। फिर जाम का पत्ता खा रही हूँ, कम हो जा रहे फिर आ रहे। ये नुस्खा मैं यूट्यूब पे देखी थी कि मुँह में छाले आए तो क्या करें, तो वो लोग बोले कि जाम का पत्ता खाने से चले जाते। तो शायद आप लोगों को इसका इल्म है या नहीं है, लेकिन अगर आप लोग भी ट्राई करिए, मुँह में छाले आए तो खाइए। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या फ़कत बोर करते रहती, रोज़ एक न एक प्रॉब्लम सुनाते रहती। ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉब्लम्स बहुत पुरानी है, लेकिन मैं आप लोगों के सामने किस्तों से शेयर कर रही हूँ। ये प्रॉब्लम छालों की प्रॉब्लम मेरे कमज़ोरी की वजह से आई है, और ये मेरे को आफ्टर डिलीवरी चलिए लंच बनते रहता है। मैं आज आप लोगों के सामने एक इम्पॉर्टेंट बात शेयर करूंगी अपनी हेल्थ से रिलेटेड। आप लोग सोच रहे होंगे कि रोज़ इनको कुछ ना कुछ होते रहता, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को रोज़ कुछ ना कुछ नहीं होता, बल्कि मैं बहुत दिनों से कुछ प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों के सामने मैं 1 बाय 1 शेयर करूँगी। मैं घरेलू नुस्खा यूज़ कर रही हूँ तो किस वजह से यूज़ कर रही हूँ, उसकी वजह थोड़ी बहुत लापरवाही है। लापरवाही क्या, मेरे को इल्म नहीं था, क्योंकि एक तो अपनी जवानी की ताकत थी, और मैं पहले से अच्छा खाती थी, स्ट्रांग थी, हेल्दी थी। तो मेरे को फर्स्ट प्रेगनेंसी भी थी, इल्म नहीं था, तो मैं बहुत ज़्यादा लापरवाही हो गई है मुझसे। जब डॉक्टर को बताएं तो डॉक्टर भी बोले कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पूरे रिपोर्ट्स नॉर्मल थे और किसी चीज़ की कमी भी नहीं थी मेरे को जब। तो मेरे को मेडिसिन नहीं ली, क्योंकि मेरे को मेडिसिन खाना पसंद नहीं था। डॉक्टर को बता ले, डॉक्टर मेडिसिन लिखते थे, तो मैं प्रेगनेंसी के 9 महीने में कैल्शियम या फिर मल्टीविटामिन या कोई भी आयरन की कोई टैबलेट मैं नहीं ली, और ना मैं डाइट ली अच्छी से। डाइट इसलिए नहीं ली कि मेरे को खाया नहीं था, बिल्कुल भी नहीं खाया देता था। मेरे को बहुत ज़्यादा मतली रहती थी, हमेशा हर तरह की स्मेल से, खाने पीने की, सालनों की हर तरह की स्मेल से मेरे को मतली होती थी, वॉमिटिंग्स होते थे, और बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब रहती थी, और खांसी थी पूरी प्रेगनेंसी के 2-3 महीने के बाद तक। मतलब 1 साल या 12-14-15 महीने मेरे को खांसी रही है। उमर गुड न्यूज़ आई जब से,
तो लिहाजा उस वजह से मैं कोई फ्रूट नहीं खा सकती थी और कोई हेल्दी डाइट भी मैं नहीं ली प्रेगनेंसी में। आफ्टर प्रेगनेंसी की भी मैं कोई फ्रूट नहीं ली, हेल्दी डाइट नहीं ली। नॉर्मली खाना सालन जो भी है, जो भी खाया जाता था मेरे को थोड़ा बहुत आहिस्ता आहिस्ता मैं ही डिलीवरी के 2-3 महीने के बाद खाना शुरू करी। जब तक भी मैं खा नहीं सकती थी। जब मैं चैनल क्रिएट करी, जब थोड़ी मेरी तबीयत संभलना शुरू होती कि मैं चैनल क्रिएट करी थी, तो थोड़ी इस ये लापरवाही की मेरे को सज़ा ये मिली कि आज मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई हूँ। तो मेरे को पहले इसका इल्म नहीं था, तो थोड़ी बहुत लापरवाही जो हम सही डाइट नहीं ली प्रेगनेंसी में और अपना ख्याल नहीं रख लिया। आफ्टर डिलीवरी में कानों को बन के नहीं रहती थी, बगैर कानों को बने ही घर में हाथ में उमर फारूक के फाइलेंस होती थी, घर के सारे काम करती थी और चलती फिरती थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा थी ताकत मेरे पास, जो भी ताकत थी। और मैं मेडिसिन नहीं लेती थी, तो बच्चे अपना दूध पीते हैं तो वो अपना सारा कैल्शियम अपनी हड्डियों से जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर कैल्शियम की कमी हो गई, फिर मेरे को थायराइड आ गया, फिर मेरे को क्या बोलते हैं अपने खून की कमी हो गई। इसमें मेरे को मालूम नहीं हुआ। जब मेरे साथ परसों हादसा हवा में गिर गई तो अचानक मैं जब ख्याल आया कि उन्हें टेस्टा भी करा ले। जब टेस्टा कराए तो मालूम हुआ कि बहुत ज़्यादा कैल्शियम की कमी हो गई है और बहुत ज़्यादा वीक हो गई हूँ मैं, जिसकी वजह से मेरे हर वक्त दांतों में पेन रहता था और मुंह में छाले आ रहे थे कमज़ोरी की वजह से। ये मुझे बाद में मालूम हुआ अब, तो इसलिए मैं अब आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के संग घरेलू नुस्खे करते हुए शेयर कर रही हूँ। लेकिन ये मेरे को रोज़ कुछ ना कुछ नहीं होता। आफ्टर डिलीवरी अपनी ही लापरवाही की वजह से कहीं से ख्याल नहीं रखना, और कोई ख्याल करने वाले भी नहीं थे, मेरे को ताइल नहीं था। मैं बड़े अम्मी लोग को मैं ज़्यादा कुछ बोलती भी नहीं थी क्या हो रहा कुछ नहीं। वो मेरे को 2-3 महीने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये सब प्रॉब्लम फेस होना शुरू हो गए। कानों में दर्द, दांतों में दर्द, मुंह में छाले, कमज़ोरी, काम करने हाथ नहीं होना, फिर रात भर जगना। उमर फारूक है ना, जग बहुत जगाते थे, तो जगने से बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। तो आज मेरा खट्टा निकल रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी और गिर गई, जिस वजह से टोटल ये सब प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रही हूँ। अगर मेरी तरह बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो फेस करे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। अगर नहीं तो अगर कोई सलूशन जानते हैं इसका कि मैं कैसा अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करूं, क्या करूं, ऐसा जो ये मेरी जो कमज़ोरी है जल्द से जल्द चली जाए और मेरे जो दांतों में मुंह में दांतों में दर्द है, मुंह में छाले है, कानों में दर्द हो रहा, ये सब आफ्टर डिलीवरी का जो अब निकल रहा। डॉक्टर मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा करे कि तुम्हारी लापरवाही, तुम लोग दवाई नहीं खाए, अपना ख्याल नहीं रख लिया, आज ये भुगतना पड़ा तो तुम क्यों नहीं खाए दवाई वगैरह। डॉक्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा करे मेरे को, जिसकी वजह से आज मैं बहुत ज़्यादा फेस करूँ अपनी लापरवाही की वजह से। लापरवाही का एक तरह का इल्म नहीं था क्योंकि फर्स्ट डिलीवरी थी और गाइडनेस नहीं मिली सही, और मैं किसी के सामने बोलती भी नहीं थी। मेन बात अम्मी लोगों भी नहीं बोलती थी। आज मैं बोल रही हूँ तो मेरे बहनों को मालूम हो रहा ये सब के मैं इतना प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ बल्कि। तो बस इसी वजह से मैं आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता शेयर कर रही हूँ। मेरे को रोज़ कुछ नहीं होता, बल्कि आफ्टर डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम फेस करते हुए आ रही हूँ जो आप लोगों के सामने बोल रही हूँ। तो अगर आप लोग भी कोई ऐसे हैं तो अपना अच्छा ख्याल रखिए, खाइए पिए, ऐसी नौबत आने मत दीजिए जो मेरे साथ हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगर किसी को इसका सोल्यूशन मान, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह रोटियाँ भी डल गई है, ये आखिरी रोटी है। इसके बाद मैं बिछा दूँगी बिस्तर। उमर फारूक को देखिए लंच करना है, उमर फारूक को भी सो रहे हो। चलिए फ्रेंड, दस्तर में बिछा दी और आज लंच में मटन मसाला, दही, खाना, रोटी, रात का सालन। मटन मसाले की रेसिपी आप लोगों के साथ नहीं शेयर करी, इंशाल्लाह फिर कभी शेयर करूँगी क्योंकि आज जुमा का दिन था, काम भी बहुत ज़्यादा था, सुबह से पकाना था, नहाना धोना, नमाज वगैरह। इंशाल्लाह रात की स्पेशल रेसिपी है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं लंच के बाद। फ्रेंड्स, मौसम इस हद तक चेंज हो गया है, बादल भी इतने गरज और कपड़े तो मेरे नहीं सूखे लेकिन उठा देना पड़ता, नहीं तो जितनी भी हवा खाए वो भी कच्चे हो जाते। रात में मैं क्या करी थी, उमर फारूक के कपड़े धो के डाली थी। अचानक सुबह रात में इतनी बारिश हुई ज़ोरों की, पूरे कपड़े भीग गए। सुबह सुबह तक हुई बारिश, फजर के बाद से इसके बाद इतने कपड़े अब तक अच्छे हैं। ये तो भी हवा खाए, मशीन के कपड़े तो भी हवा खा लिए लेकिन ये हवा नहीं खाए। अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी तो फिर बारिश से और ज़्यादा भीग जाते, लिहाजा कपड़े सारे उठा लूँगी मैं। और यहाँ देखिए उमर फारूक उनके अबू क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अबू बेटा दोनों। आई आई क्या कर रहे हैं जी, आई बोर हो रहे बेटे आप, पी ले आप चाहिए दे दो।
अच्छी बनी थी। अभी छीटे नहीं आए बल्कि रुकी में हवाएं तेज से रहे तो थोड़ा हवा में सूखते ना कपड़े बल्कि नहीं उठाए, जैसा छीटे शुरू होते उठा लेंगे बल्कि सोच रही हूँ। काज मम्मा जोन मम्मा काज 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 का अरे काज 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 आ रही अभी आ रही, कपड़े उठा के आती हूँ, कपड़े उठा के आती हूँ बाबा। मैं क्या सोची ज़रा पानी शुरू होते कि उठाएंगे, जब तक हवाएं फुल चल रहे ना कपड़े अच्छे ज़रा सूख जाते, फिर घर में कैसे भी जल्दी नहीं सूखते कपड़े बहुत ज़्यादा है बल्कि मैं सोच रही हूँ बहुत है कपड़े। उमर फारूक के तो सूखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए कितने हैं उमर फारूक के कपड़े, ये देखिए कपड़े ला के उमर फारूक के डाल दी मैं यहाँ पर। बारिश शुरू हो गई हमारे पास और मौसम अल्हम्दुलिल्लाह भी ठंडा हुआ है। निकालो मुँह में से वो, जल्दी निकालो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अभी देखिए रात के बज रहे 7:30 और हमारे पास लाइट नहीं थी, अभी आई जस्ट नाउ। आते कि मैं व्लॉग शुरू करी, अंधेरे में नहीं दिख रहे थे कोई भी इसलिए नहीं बनाई। और डिनर बनाना है मेरे को। हमारे पास ना इतनी ज़ोरों की बारिश हुई है, इतनी ज़ोरों की बारिश हुई है, ऐसे बादलें गरजे बिजलियाँ कड़के बहुत ज़्यादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खटका खुलने में डर रहा। तो बहुत बारिश हुई, फिर अल्हम्दुलिल्लाह भी रुक गई। फिर रुकने के बाद लाइट भी, करंट भी आ गया। हमारे पास करंट नहीं था घर पर, तो फिर मैं डिनर नहीं बनाई क्योंकि अंधेरे में नहीं सुधरता। और यहाँ देखिए मैं दूध चढ़ाई थी, दूध उबल गया बाय मिस्टेक, अंधेरे में चढ़ाई थी, लाइट नहीं थी, फिर दूध उबल के ऐसा गिर गया। अब इस किचन साफ़ करना है और डिनर बनाना है। तो आज डिनर में उमर फारूक के अब्बू की फरमाइश है चिकन का खुरमा बघारा खाना। तो चलिए बघारा खाने की रेसिपी तो नहीं शेयर करूँगी लेकिन खुरमे की रेसिपी शेयर करूँगी मैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, बघारा खाने का बघारा रेडी कर ली मैं। यहाँ पर बनाने के बाद चावल डाल लूँगी, चावल धो के रख लिए। आज चिकन को भिगने रखिए। चलिए चिकन धोने के बाद रेसिपी शेयर करते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए चिकन को धो के रख ली मैं। अब उसमें ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, थोड़ा बिरयानी मसाला, चिकन मसाला, नमक 1 चम्मच, पिसा हुआ गरम मसाला, जीरा धनिया का पाउडर 1 चम्मच। चलिए सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। चलिए चिकन में सारे मसाले लगा दूँ। अब हाफ़ एन आवर इसको ऐसे ही रख देंगे ताकि गोश्त के अंदर सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। अब एक साइड में हम निकालेंगे मसाले, दूसरे तिल फली खोपरा जो भी हम लगाते हैं इसमें। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ मसाले ले लिए मैं थोड़े थोड़े, क्योंकि हम ज़्यादा खुरमा नहीं बना रहे, आधा किलो चिकन का बना रहे। तो यहाँ देखिए थोड़ी भुने चने की दाल, थोड़ा खोपरा, थोड़ी तिल, थोड़ी खसखस और थोड़ी फली, इन सबको मैं भून ली और ठंडा कर ली। और यहाँ देखिए एक कटोरे में ली दही। अब इन मसालों दही को मिला के पीस लूँगी और इसका एक पेस्ट बना लूँगी पहले। चलिए फ्रेंड, यहाँ देखिए मसाले और दही मिला के पीस के रख ली मैं। ये हमारा मसाले दही और ये हमारा जो गोश्त हम सारे मसाले लगा के रखे थे। चलिए सालन मैं इसमें बनाने वाली हूँ, तो चलो शुरू करते हैं खुरमा। मैं यहाँ पर 4 पल्ली ऑयल ऐड कर रही हूँ, आप लोग जितना चाहे ऐड कर लीजिए अपने हिसाब से। चलिए अब ऑयल गर्म होने के लिए छोड़ दूँगी मैं। चलिए फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ बिस्मिल्लाह। अब इसको नरम कर लूँगी। चलिए अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा साबित गरम मसाला। पिसा हुआ मसाला हम गोश्त में ऐड कर दिए, इसमें साबित गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। चलिए फ्रेंड्स, प्याज हमारी नरम हो गई है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमारा चिकन।
यहाँ देखिए फ्रेंड्स, प्याज में मैं चिकन को अच्छे से मिक्स कर दी। कुछ देर के लिए इसे ढक के रख दूँगी। चलिए बिस्मिल्लाह। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा चिकन हमारा हो गया है। ज़्यादा नहीं गलाएंगे, बस थोड़ा सा गलाएंगे। तो थोड़ा सा गल गया है। चलिए अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये दही मसाले जो मैं पीस के रखी थी। चलिए अभी हम मसालों को गोश्त के अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर मसालों को पकाएंगे जब तक इसका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता और तेल सेपरेट नहीं हो जाता, जब तक हम इसको ऐसे ही पकाते रहेंगे। यहाँ देखिए मसाले हमारे भुने गए हैं और तेल सेपरेट हो रहा। चलिए अब इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ पानी। चलिए पानी ऐड कर दी मैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक। इसमें मैं आलू नहीं ऐड करी, अगर आप लोग चाहे तो आलू ऐड कर सकते हैं, क्योंकि फ़ौरन में आलू भी डालते, लेकिन मैं नहीं डाल रही इसमें आलू। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, यहाँ देखिए 4 से 5 हरी मिर्च साबुत और कोतमीर, पुदीना। फिर कुछ देर हम इसको पका लेंगे। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, सालन हमारा बन चुका है, तो मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। अब दम पे डालूँगी एक नींबू। बिस्मिल्लाह। दम पे डालूँगी एक नींबू। बिस्मिल्लाह। इसके बीज निकाल ले। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यम्मी चिकन कौरमा हमारा रेडी हो गया है। रेसिपी आप लोगों को पसंद है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा चिकन का कौरमा। ये देखिए
और ये है हमारी रोटी और ये हमारा बघारा खाना। और दस्तर भी बच गया है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन करंट हमारे पास नहीं है। लेकिन हम लोग को भूख लग रही, फिर करंट का बात पता नहीं, इसलिए हम लोग खाना खा ले रहे हैं। कैसा है टेस्ट? पसंद आया? चलो अल्हम्दुलिल्लाह। लाइए मेरी चाय दीजिए। हो गया आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह करंट आ गया हमारे पास, लेकिन खाना हम लोग खा चुके थे। मैं कर रही थी किचन की सफाई, टॉर्च लगा के, उतने में लाइट आ गई। तो फिर हम लोग लिए छोटा सा ब्रेक, चाय पी रहे। ये है मेरी और चाय। क्या करें मुँह? उमर फारूक को भी खिला रही थी, नहीं खा रहे। देखिए इतना रुक रुक के खिलाना पड़ा, एक नहीं वाला उनको बहुत ज़्यादा गैप देना पड़ा। नहीं खा रहे उमर फारूक पहले जैसा बिल्कुल भी। पहले भी तो अच्छा नहीं खाते थे, लेकिन अब तो बिल्कुल ही बहुत सता रहे। जुम जुम जुम। चाय पी के इंशाल्लाह किचन की सफाई बाकी है, बर्तन धोना बाकी है, यहाँ की सफाई बाकी है। देखिए हॉल की सफाई, सब पूरे घर को झाड़ू लगाना है। तो चाय पीने के बाद इंशाल्लाह करूँगी काम। क्या बोल रहा है? कुछ बोलना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम बोलो। अस्सलाम वालेकुम। देखिए फ्रेंड, डिनर के बाद बर्तन धो ली, मैं किचन की सफाई कर ली और घर की सफाई भी कर ली। जब तक उमर फारूक के वो उमर फारूक को संभाल रहे थे। ये देखिए, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह रात के काम हमारे हो गए हैं, तो भी हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए।